हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन लाल गुरुजी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। और 12.3 करने से पहले अगर आपने नहीं देखा है एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइजेस, तो प्लीज उसको आप जरूर देख लेना इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि यदि आपने वो एक्सरसाइजेस और इंट्रोडक्शन देखा हुआ है तो आपको ये समझने में एक्सरसाइज 12.3 के समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.3 के फर्स्ट सम पे। एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट सम है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19 if PQ 24 centimeter, PR 7 centimeter and O is the center of the circle। और सेंटर सर्कल का सेंटर जो है वो क्या है? O है। तो चलिए जो हमें दिया हुआ है पहले उस पर हम गौर करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ट्रायंगल में RP दिया हुआ है, जो दिया हुआ है चलो वो लिख लेते हैं पहले। RP ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। और क्या है? QP, QP है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। अब देखिए मैं शेडेड रीजन को कैसे निकाल सकता हूं। ये मुझे नजर आ रहा है कि ये जो RQ है, RQ जो ये आपको लाइन दी हुई है, ये कहां से पास हो रही है? सर्कल के सेंटर से पास हो रही है। और सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास होती है और सर्कमफ्रेंस को मीट करती है, कट करती है, तो वो क्या होती है? डायमीटर होती है सर्कल का। जैसे ये सर्कल है और इसके सेंटर से कोई भी लाइन पास होगी तो क्या बन जाएगा? ये डायमीटर बन जाएगा। और डायमीटर है तो हाफ पोर्शन इसका ये है, हाफ पोर्शन इसका ये है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वाला जो हाफ पार्ट है इसका, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। अब यहां पर देखेंगे इस हाफ पार्ट में ट्रायंगल बन रहा है। अगर मैं एरिया निकाल लूं इस पूरे हाफ पार्ट का, जो मुझे पूरा हाफ पार्ट नीचे वाला दिख रहा है, इसका मैं एरिया निकाल सकता हूं। उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया होता है, इसको मैं हाफ कर दूंगा तो हाफ पार्ट का निकल आएगा। अब इस हाफ पार्ट में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर दूं, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है। माइनस करना है मुझे ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यही फॉर्मूला होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो मुझे चाहिए क्या क्या होगा इसको निकालने के लिए? पहली बात, मुझे जब मैं सर्कल का एरिया निकालूंगा, हाफ सर्कल का एरिया निकालूंगा, उसके लिए मेरे रेडियस चाहिए होगा। तो रेडियस मेरे पास है क्या? रेडियस में हमें गिवन नहीं है, सिर्फ हमें दो साइड दी हुई है, ये वाली जो मैंने लिख दी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात क्या आती है कि इसमें बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पता कैसे लगेगा, है ना? तो ये भी एक समस्या है। तो हम याद करते हैं एक थ्योरम को जो हमने 9th क्लास में की थी। 9th क्लास में थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल में उसके जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा, किसके थ्रू होगा? रेडियस के थ्रू। रेडियस सपोज ये है 2, ओ ये सेंटर है, तो रेडियस के थ्रू जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा, ठीक है। अब जो रेडियस, अगर मैं दो रेडियस लूंगा, सर्कमफ्रेंस से मिला दूंगा उनको, तो दो सेक्टर बनेंगे। एक तो माइनर सेक्टर बन जाता है, 12.2 में अच्छे से बताया हुआ है कि माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर क्या होते हैं, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्या होते हैं। और यदि आपने 12.2 नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, उसको आप जरूर देख लेना। तो माइनर सेगमेंट ये है, मेजर सेगमेंट ये है। तो माइनर सेगमेंट में एक एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है यहाँ पे, किससे? रेडियस से। और इन्हीं रेडियस से ये माइनर में हो रहा है। मेजर सेगमेंट में कोई एंगल सबटेंड होगा कहां पर? सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। तो ये जो है सेंटर पे सबटेंड हो रहा है और ये सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड हो रहा है, इन्हीं दो रेडियस से हो रहा है। तो ये जो एंगल होता है ये डबल होता है किसका? जो एंगल सबटेंड हो रहा है सर्कमफ्रेंस पे, ये होगा θ/2, तो ये थीटा होगा। ये डबल हो गया, ये आधा हो गया इसका, या यूं कह लो ये आधा होता है, या यूं कह लो ये डबल होता है। तो यहां पर ही हम देखेंगे ये क्या था? डायमीटर था, ये इसकी रेडियस है, और OQ इसकी रेडियस है, OR इसकी रेडियस है। अब इस रेडियस से जो डायमीटर, ये एंगल सबटेंड होगा कहां पे? सेंटर पे। ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। तो अगर ये 180 है तो इसी रेडियस के द्वारा देखो यहां पर सर्कल के दूसरे पार्ट पे इसके सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये 180 तो कितना होगा? इसका हाफ होगा। ये कितना होगा? 90 डिग्री का होगा।
अब ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के एडजेसेंट जो साइड होती है वो क्या होती है, एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। और 90 डिग्री का जहां पे एंगल बनता है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये पता लग गया। तो मुझे अब ये पता लग गया कि भाई 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और ट्रायंगल की दोनों साइड दी हुई है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, उसका हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, रेडियस। रेडियस इस तरीके से हम निकालेंगे। तो आइए हम रेडियस निकालते हैं इसकी। तो जो हमें दिया हुआ है पहले एंगल वो लिख देता हूं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ये फॉर्म हो रहा है यहां पर। तो एंगल QPR ये कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, सिंस डायमीटर ऑफ, लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, ये क्या है, बिकॉज इट इज फॉर्म बाय डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर से फॉर्म हो रहा है ये, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब मैं निकालता हूं इसका क्या, एच, हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो QR का स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, वो बराबर होगा बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, PR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, PQ, यानी PQ का स्क्वायर। तो QR का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा PR का स्क्वायर, और PR हमारे पास है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 49। 24 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 576। तो QR का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा ये, प्लस कर दें 6 and 9 15, 5 8 and 4 12 6। तो QR का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अब यहां से मुझे स्क्वायर तो नहीं चाहिए, सिर्फ QR चाहिए। तो QR हटाने के लिए बोथ साइड क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 × 25 कितने होते हैं, 625 होते हैं। तो QR कितना आ गया, 25। अब जब मेरे पास QR 25 आएगा, ये वाली साइड जो है 25 हो गई पूरी, यहां से लेकर यहां तक, है ना, कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। तो अगर ये पूरा डायमीटर 25 है तो रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। मैं लिख सकता हूं इसको यहां पर, यहां लिख देता हूं, देन रेडियस ऑफ सर्कल 25/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई इसकी। अब इतना समझ गए होगे आप। इसको मैं हटा देता हूं। अब यहां पे सम करते हैं, रेस्ट ऑफ द सम यहां पे करेंगे। तो निकालना क्या था, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, वो किसके बराबर होगा, बराबर के बाद मैं इधर कर रहा हूं इसको, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसमें से माइनस कर देंगे किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, PRQ, इसका एरिया हम माइनस कर देंगे। तो सेमी सर्कल का एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या उतना होगा, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर हमारे पास कितना 25/2 आया था, 25/2 स्क्वायर है इसका, तो 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2 परपेंडिकुलर है 24 और बेस है 7। बाकी जो चीजें हमने लिख दी, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा ये, राइट। और यहां से 12 ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बचा 25, 11, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 को 25 से करेंगे 625, और 625 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 6875 अपॉन 14, 14 टू 28 आ जाएगा इधर, माइनस यहाँ पे हम देखते हैं 84 और कुछ नहीं है नीचे, तो हमारे पास आ गया 6875 अपॉन 28 माइनस 84। एलसीएम लेना पड़ेगा इसका मुझे अब, तो एलसीएम लेंगे 28 आएगा, 28 एलसीएम लिया तो यहाँ पर तो 6875 ही रहेगा, माइनस का साइन माइनस। अब यहाँ पर 84 को 28 से मुझे
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। मल्टीप्लाई कर नहीं पा रहा है, 2 3 5 2। अब माइनस कर दें, 5 में से 2 लेस करेंगे 3 आ जाएगा ऊपर, 7 में से 5 2 आ जाएगा, 8 में से 3 करेंगे 5 आ जाएगा, और 6 में से 2 करेंगे 4 आ जाएगा अपॉन 28। तो इतना आ गया। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो या इतना भी छोड़ सकते हो आप। ये था सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सम था एकदम। बस दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि इसका डायमीटर कैसे निकालना है। कैसे निकालना है वो हमें ट्रायंगल के थ्रू निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। जैसे डायमीटर आ जाएगा मतलब रेडियस पता लग गई, और रेडियस पता लग गई तो फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम सेकंड सम पे। देखिए सेकंड सम है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 if radii of the two concentric circles with center O are 7 cm and 14 cm respectively and angle AOC 40 डिग्री। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इस सम को, और मैंने यहां पर भी आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। सबसे पहली बात, जो आपको इसके रेडियस दिए हुए हैं वो छोटे वाला इसमें 2 सर्कल आपको नजर आ रहे हैं, एक स्मॉल सर्कल है और एक इसके आउटर सर्कल जो है इसके ग्रेटर है इससे। तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी हुई है, और जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस आपको 14 सेंटीमीटर दी हुई है। और जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना 40 डिग्री का सबटेंड हो रहा है, कहां पर, सेंटर पे। अब मुझे शेडेड रीजन, जो ये वाला रीजन है, इसका एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखिए भाई, ये कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी कि इनका सेंटर जो है वो एक ही है, सेम है। जो छोटा वाला, जो स्मॉल जो सर्कल है, इसका सेंटर भी यही है, और जो हमारे पास आउटर सर्कल जो है उसका भी सेंटर यही है। तो दोनों कोसेंट्रिक है, और कोसेंट्रिक है तो एंगल 40 डिग्री का बना रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे एक शेडेड एरिया का जो है रीजन निकालना है, इसका पोर्शन, ये जो पोर्शन हमें नजर आ रहा है शेडेड, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखिए सेक्टर बन रहा है। अगर मैं इस वाले सेक्टर में, सेक्टर कौन सा, AOC, ये एक सर्कल का सेक्टर बन रहा है AOC, इस सेक्टर में से जो इनर इसका सेक्टर बन रहा है BOD, इसको माइनस कर दूं, है ना। AOC में से BOD यानी अंदर वाला ये माइनस कर दूं तो शेडेड वाला रह जाएगा सिर्फ। तो सिंपल सी बात है। तो हम लिख लेते हैं इसको, जो रेडियस दिया हुई है हमें, रेडियस कौन सी, OA, रेडियस OA, ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर, एंड रेडियस कौन सी वाली, OB ले लेते हैं। OB ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। और एंगल, सेंटर एंगल हमें दिया हुआ है, एंगल कितना है, थीटा, यानी कि 40 डिग्री। सेंटर एंगल है हमारे पास 40 डिग्री। अब मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो कितना होगा, क्या ये सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर AOC का सेक्टर में से माइनस कर दें, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, BOD वाला सेक्टर माइनस कर देते हैं। तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, थीटा बाय 360 डिग्री। एरिया का सेक्टर का एरिया निकालने के लिए थीटा बाय 360 डिग्री पाई r स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। थीटा कितना है, अभी हम AOC की बात करेंगे, जो सेक्टर है इसका थीटा 40 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 r जो है AOC का कितना है, 14 है, तो 14 इंटू 14, माइनस का साइन था, माइनस डाल दिया। एरिया ऑफ सेक्टर BOD का सेक्टर क्या होगा, थीटा, यहाँ इसका भी 40 ही है अपॉन 360, थीटा बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, और इसका आर क्या है, 7 है, तो 7 इंटू 7। बस वैल्यूज पुट कर दी, एरिया निकल आएगा। इसमें से बड़े सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दिया, तो कैंसिल कर दें। जो कैंसिल होता है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 पे कैंसिल हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी होगा ऐसे ही, 9 पे ये कैंसिल हो जाएगा।
तो 1/9 22/7 तो कॉमन नजर आ रहा है, 1/9 यहाँ पे भी 22/7, इसको कैंसिल, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, काम कर लेते हैं। तो 1/9 इंटू 22/7 हमने कॉमन आउट कर लिया। अब इनमें से ये दोनों कॉमन जा चुके हैं, कितना रह गया 14 इंटू 14 रह गया, 14 को 14 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 196 आता है ना, माइनस, और यहाँ से 1/9 22/7 जा चुका है, 7 इंटू 7 कितना होता है 49 होता है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 22/63, मल्टीप्लाई कर दिया 22 को 1 से और 9 को 7 से, तो 63 आ जाएगा। और यहाँ हमें माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने पे कितना आएगा वो देखते हैं। 16 में से 9 लेस करेंगे 7 आ जाएगा, और 8 में से 4 लेस करेंगे तो आपका 4 आएगा यहाँ पे, और 1 है तो 1 यहाँ पे रह ही जाएगा। 3 से कैंसिल हो सकता है, ये 3 से कैंसिल कर दें, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 3 की वजह जा 3, और 3 ये आ जाएगा, अभी भी कैंसिल हो जाएगा 3 पे, 7 पे कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 7 जा, ये कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल नहीं होता, तो कितना आ जाएगा अब ये 154/3, 154/3 आ जाएगा। और किस में था, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया आंसर। तो सिंपल था सेकंड सम भी। चलते हैं हम थर्ड सम की तरफ। देखिए थर्ड सम है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21 इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। APD ये सर्कल सेमी सर्कल बन रहा है, और BPC ये भी एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो ये चीज हमें दी हुई है, और उसने बोला जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए। तो बहुत सिंपल है, देखिए 14 सेंटीमीटर है, हम स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया और ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो हो जाएगा। यहाँ पे भी सेमी सर्कल है, यहाँ पे भी सेमी सर्कल है। अब क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो इसका मतलब ये क्या रहा होगा, इसका डायमीटर रहा होगा, और डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर इसकी साइड है तो इसकी रेडियस कितनी होगी सर्कल की, 7 सेंटीमीटर होगी, और 7 सेंटीमीटर इसकी होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे सेमी सर्कल का एरिया, डबल कर देंगे, 2 सेमी सर्कल है ना, इनका एरिया डबल कर देंगे, और माइनस कर देंगे उसको किस में से, स्क्वायर के एरिया में से। ठीक है, तो हम जो दिया हुआ है वो लिख सकते हैं। पहले हमें दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, देन इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कल कितनी होगी, 14/2 दैट विल बी 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एरिया शेडेड रीजन का, तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, माइनस कर देंगे इसमें से, क्या माइनस करेंगे, इसका एरिया और इसका एरिया। कितने सेमी सर्कल है, 2 सेमी सर्कल है, दोनों के, इसका भी रेडियस 7 है, इसका भी 7 है, तो दोनों के सेम ही एरिया आएगा, तो हम ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, राइट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, साइड का स्क्वायर, और साइड हमारे पास कितनी है 14 है, तो 14 इंटू 14 माइनस 2 इंटू सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया 2 आ गया, इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और आर पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो 7 इंटू 7, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 7 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 14 इंटू 14 कितना आता है 196, माइनस कैंसिल कुछ और हो नहीं रहा, तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 7 और 22 रह गया, तो मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा, माइनस कर दें इसमें से, 6 में से 4 लेस करेंगे 2, 4 42 आएगा, 42 किस में था सेंटीमीटर,
तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी शेडिड एरिया का, शेडिड जो रीजन है उसका एरिया कितना होगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो थर्ड सम था, दैट वाज आल्सो सो इजी। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O। वर्टेक्स O दे रखा है जो आपको ट्राइंगल का, उससे एक इन्होंने क्या किया है, सर्कल बनाया हुआ है जिसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर बोला एन इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। OAB एक ट्राइंगल दिया हुआ है। देखो सिंपली मैं आपको बताऊं क्या किया हुआ है इसमें। उन्होंने बोला कि एक ट्राइंगल है OAB, उसका सेंटर O है, और इसके OAB एक ट्राइंगल है, उसका वर्टिसेस O है, उसको सेंटर एज्यूम करते हुए हमने क्या बनाया, एक इसको सेंटर एज्यूम कर लिया और इसको एक क्या बनाया, एक सर्कल की आर्क बना दी। एक आर्क बनी हुई है ना, ये फुल सर्कल तो नहीं है, यहाँ पे गायब है, तो सर्कल का एक पोर्शन है, तो क्या ये आर्क है सर्कल की। तो सर्कल की एक हमने क्या बना दी, ऐसे करके एक आर्क बना दी। और जब ये आर्क फॉर्म हो गई तो उसके बाद उसने बोला कि जो इसकी सर्कल की रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो 12 सेंटीमीटर उसकी साइड्स हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सारी साइड्स 12 सेंटीमीटर की होंगी। तो उसने बोला जो पूरा जो एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है। एक तो इसका सर्कल का, तो सर्कल की आर्क बन रही है ये वाली, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और प्लस इसका एरिया, दोनों को एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड पोर्शन का। तो हम कैसे करेंगे भाई, एक तो आर्क का एरिया लगेगा इसमें। अब आर्क का एरिया क्या लग सकता है, हमें पता है कि देखो अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, यहां से कंप्लीट करूं तो कंप्लीट सर्कल अगर बनता है तो ये क्या है, सेक्टर है इस सर्कल का, है ना। तो सेक्टर है, और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, सिर्फ मुझे रेडियस पता होनी चाहिए। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था तो इसका एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तीनों एंगल जो होंगे 60 डिग्री के होंगे, तो मतलब जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो भी 60 डिग्री का ही होगा, तो एंगल मिल जाएगा। तो अगर मैं पूरा एरिया निकाल लूं इसका, इस सर्कल का पूरा एरिया निकाल लूं और इसमें से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, सेक्टर का एरिया तो निकाल सकते हैं ना, तो पूरा एरिया निकाल लेंगे हम पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे मीन सेक्टर का एरिया, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन रह जाएगा, इसका एरिया हम माइनस कर देंगे, तो कौन सा पोर्शन रहेगा, ये वाला, ये मिल जाएगा हमें। उसके बाद हम इसका एरिया और इसका एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि साइड तो हमें दी हुई है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होती है, साइड, साइड कौन सी, 12। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो सिंपल है, जस्ट इसको हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले, क्या दी हुई है, रेडियस ऑफ सर्कल, जो ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। दूसरा में दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर भी गिवन है जो कि है 12 सेंटीमीटर, और एंगल 60 डिग्री का फॉर्म होगा, तो थीटा एंगल फॉर्म कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों होगा यहां पे 60 डिग्री का एंगल फॉर्म, बिकॉज एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यही पूछा है उसने, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू, पहले हम निकालेंगे पूरे सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से माइनस कर देंगे हम सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेक्टर उसका एरिया माइनस कर दिया, ये माइनस हो गया। अब पूरा एरिया हम इसमें जोड़ देंगे किसका, ट्राइंगल का एरिया, प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB का एरिया इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है,
सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, या ए स्क्वायर भी डाल सकते हो। तो इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए पाई यहां पर है, यहां पर है, पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर दोनों के सेम है, आर तो दोनों के सेम ही है ना, 6 ही है, तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा, θ/360। थीटा कितना है, 60 है, और 360 नीचे है ही, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा, √3/4, यहाँ पे रहेगा हमारा साइड का स्क्वायर, साइड कितनी थी हमारे पास, 12 थी, तो 12 × 12, ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और आर कितना था हमारे पास, यहाँ पे था 6, तो 6 × 6, और यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 1 - 1/6, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे आएगा 6 माइनस 6 × 1 = 6, यानी 5/6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 36√3, इतना आ जाएगा। बाकी का मैं इधर करता हूं, यहाँ पे 5/6 आएंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 30 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 660 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 660, इसको सॉल्व करोगे तो अपॉन 7, और ये सॉल्व हो चुका है हमारा पूरा। यहाँ पे तो 5 आ गया था ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का हमारे पास आ जाएगा 36√3, तो सेंटीमीटर में था ही, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसको फर्दर भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन √3 की वैल्यू हमें कोई दी नहीं हुई, तो आप यहां तक भी इसको छोड़ सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया, किसका एरिया आ गया, शेडेड रीजन का एरिया आ गया। ये क्वेश्चन 4 था, बहुत ही अच्छा सम था। अब हम क्वेश्चन 5th करते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट। एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसने बोला कि एक स्क्वायर के हर एक कोने से 1 सेंटीमीटर रेडियस के क्वाड्रेंट हमने कट कर लिए हैं। इनकी रेडियस यहां से यहां तक कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर दी हुई है ना। ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, एक सर्कल का 4th हिस्सा है, वो 4th पोर्शन है। जैसे कि सर्कल फॉर्म होगा यहां से, तो कौन सा है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th पोर्शन है। और 4th पोर्शन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4th पोर्शन का क्वाड्रेंट निकालना है, क्वाड्रेंट के लिए क्वाड्रेंट ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो हम इन 4 क्वाड्रेंट दिए हैं, 1 2 3 4, तो इनका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे उसने क्या बोला, ये हमने क्या बोला था, उसने स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट जो हमने यहां से कट कर लिए। उसके बाद ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट, और इस स्क्वायर में से एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक स्क्वायर भी हमने इसमें से रिमूव कर दिया, कट कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। जो रिमेनिंग पोर्शन है स्क्वायर का, उसका एरिया निकालना है। रिमेनिंग पोर्शन कौन सा रह गया, बाहर जो आप देख रहे हैं स्क्वायर के अलावा, ये शेडेड पोर्शन जो है रिमेनिंग रह गया। तो कैसे निकालेंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कैसे निकाल सकते हैं। और जो हमें स्क्वायर दिया हुआ था उसकी साइड हमें 4 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 4 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, तो साइड स्क्वायर जो है वो क्या होता है, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर का क्या होता है, एरिया होता है। इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया, और माइनस कर देंगे इस सर्कल का एरिया, सिंपल। तो जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल्स की रेडियस हमें कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और एक और सर्कल है हमारे पास जो मिडल में है, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो हमें ध्यान रखना है कितने क्वाड्रेंट 4 हैं इसमें और सर्कल 1 है। तो इसका एरिया अब निकालूंगा, तो कैसे निकालेंगे वो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन
इन स्क्वायर। वो कितना होगा, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD स्क्वायर का एरिया, उसमें माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे 4, क्योंकि क्वाड्रेंट कितने हैं 4 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही करेंगे। तो मैं लिख देता हूं इसको 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें माइनस करेंगे किसका एरिया, एरिया ऑफ सर्कल हैविंग डायमीटर 2 सेंटीमीटर। इस सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना होगा, साइड का स्क्वायर होता है और साइड कितनी है 4 है, तो 4 इंटू 4 साइड का स्क्वायर, माइनस करेंगे इसमें 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 1 इंटू 1 है, रेडियस तो 1 ही है। इसमें फिर माइनस कर देंगे हम कितना, एरिया ऑफ सर्कल हैविंग डायमीटर 2, तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, 1 इंटू 1, आर तो इसका भी 1 है, कितना हो जाएगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 16 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 22/7, क्योंकि आगे तो मल्टीप्लाई में 1 ही हो रहा है ना, यहाँ भी 22/7, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई 1 ही हो रहा है तो उतना ही आ जाएगा। अब 22/7 दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहता है, तो 16 माइनस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 44/7 आ जाएगा, है ना। 22/7 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 44/7। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं इसका, कितना आ जाएगा 7 और 16 7 हो जाएंगे आपके 112 माइनस 44, ये आएगा। चलो मैं इधर कर देता हूँ इसको, 7 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा 112 माइनस 44, और 112 में से जब मैं 44 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 12 में से 4 लेस करेंगे 8, 10 में से 68 हो जाएगा, 68/7, तो 68/7 आ गया, और ये भी सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडिड पोर्शन का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सब आप अच्छे समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए 6 हमें, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दी हुई है, आर हमें गिवन है, कितनी है आर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आर है 32 सेंटीमीटर, ये रिमाइंड हम याद रखेंगे, 32 सेंटीमीटर इसकी क्या है रेडियस है। ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, उसने बोला कि एक डिजाइन बनाया गया है जहां बीच में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC है इस डिजाइन में छोड़ दिया गया है। एज शोन इन फिगर 12.24 फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, आपको इस डिजाइन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो डिजाइन जो बन रहा है ये 3 तरफ सर्कल में जो है 3 तरफ बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बीच में छोड़ा हुआ है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट नहीं करना है। तो माइंड में ये बात आएगी कि भाई सर्कल का हम एरिया निकाल लेते हैं, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसका एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और दूसरी तरीके से हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ रखा है ना, हमने एरिया ऑफ सेगमेंट पढ़ा हुआ है 12.2 में। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एक कॉर्ड है सपोज AB, तो सेंटर एंगल से इसकी रेडियस होगी ये, सपोज ये पॉइंट P है यहां पे और ये O है, तो जो ये वाला पोर्शन है ये क्या सेक्टर कहलाता है ना, सेक्टर होता है ना, इट इज कॉल्ड सेक्टर, इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सेक्टर में से ये पूरा जो पोर्शन होता है ये सेक्टर होता है। इस सेक्टर में से अगर हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं
तो हमें किसका एरिया मिल जाता है, सेगमेंट का एरिया मिल जाता है। सेगमेंट नीचे, अब देखो यहाँ पर भी तो क्या है, ये सेगमेंट है एक सर्कल का। इस तरफ भी देखें तो ये भी एक सेगमेंट है और ये भी एक सेगमेंट है, 3 सेगमेंट बन रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे, ये पता लग गया। सारे एंगल 60 के ही होंगे भाई, इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल 60 डिग्री के होते ही हैं। तो अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल लूं और 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 डिजाइन है यहाँ पे, तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के 3 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस डिजाइन का एरिया आ जाएगा। अब सेगमेंट का एरिया निकालेंगे कैसे, उसके लिए हम जरूरत किस किस चीज की होती है वो देख लेते हैं। पहले सेगमेंट का एरिया निकालने का होता है, सेक्टर के एरिया में से माइनस कर देते हैं हम ट्रायंगल का एरिया। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री पाई r स्क्वायर। तो सेक्टर का एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं, r हमें गिवन है ही, ये रहा 32, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम जब ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं तो माइनस करते हैं हम ट्रायंगल का एरिया, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, r स्क्वायर sin θ/2 cos θ/2, ये हमने पढ़ा है 12.2 में, ठीक है। तो यहां पर भी r है, बात रह जाएगी एंगल की। थीटा एंगल बन रहा है ना यहाँ पर, वो एंगल तो मुझे पता लगाना पड़ेगा भाई। अब एंगल में कैसे ढूंढ सकता हूं इसका, देखिए ये वाला एंगल चाहिए होता है सेंटर एंगल पे, सेंटर एंगल चाहिए होता है हमें, और सेंटर एंगल यहाँ पे दिया नहीं हुआ। सपोज इसका सेंटर O है, तो फॉर्म तो कर सकते हैं भाई इसको, सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये r रेडियस है, और यहां से भी सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस r होता है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये बात आती है। तो अभी हमने फर्स्ट टर्म में ही देखा था, फर्स्ट टर्म में समझाया था कि कोई भी ट्राइंगल है और सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड हो रहा है किससे, रेडियस से। सेक्टर पे यहां पे कोई थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, तो इस एंगल के दूसरी तरफ जो सर्कल का पार्ट है उस पे इस रेडियस से कहीं पर भी एक्स वाई जेड कोई भी एंगल, जरूरी नहीं है ऐसे ही होगा, ये ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसे ही बनाओगे या ऐसे भी बनाओगे, कहीं पे भी बनाओगे, तो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो हमेशा हाफ होगा इसका, या यूं कहीं जो सेंटर पे बन रहा है वो क्या होगा, डबल होगा। तो हमें ध्यान ये रखना है भाई, यहां पर भी देखो यही सिचुएशन है। सेंटर पे एंगल जो होगा वो इसके बाकी पार्ट पे देखो, इस रेडियस से इसके सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है ये एंगल, और इसी रेडियस से इसके सेंटर पे बन रहा है ये एंगल। तो ये जो एंगल 60 डिग्री का है, तो यहां कितने का होना चाहिए, 120 डिग्री का होना चाहिए। तो इस थ्योरम के थ्रू हमें क्या मिल गया, इसका एंगल ही मिल गया। सेंटर एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब इतनी सी बात पता लग गई, तो भाई थीटा एंगल भी यहां पे डाल देंगे हम, और इजिली हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो थीटा जो होगा वो कितना होगा, थीटा, या पूरा लिख देते हैं इसको, एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल, ये कितना होगा, 120 डिग्री, राइट, 120 डिग्री का। तो अब लिख देते हैं हम एरिया ऑफ डिजाइंस का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। सिंपल, थोड़ी सी बात करनी है। सेगमेंट कौन सा होगा इसका, बी सी, सपोज इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं, पी नाम दे देता हूं, कहीं पे नहीं है, तो इस डिजाइन में बी सी पी, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल बी सी पी, बी सी पी, एक का निकाल लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास है कितना है, 32 है, तो 32 इंटू 32 माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है 32 इंटू 32 साइन θ/2, साइन θ/2, थीटा हमारे पास कितना एंगल है, 120 डिग्री है। और 1 देखिए, जब साइन
120 डिग्री बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री आ जाएगा। 120 का हाफ 60 होता है, तो साइन 60 डाल दूं मैं यहाँ पे, साइन 60, और कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, ऐसे ही कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप कॉमन भी आउट कर सकते थे, 32 यहाँ पर है, 32 यहाँ पर है, कॉमन आउट भी कर सकते हैं, बट कोई नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। और आर स्क्वायर यहाँ पर भी, आर स्क्वायर यहाँ पे 32 इंटू 32 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर कॉमन शुरू में ले सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। 32 इंटू 32 दोनों जगह पे ना, यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, 120 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7, ये तो कॉमन आउट हो चुका है, माइनस यहाँ पे क्या रह गया, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये आ जाएगा। जो कैंसिल होता है कैंसिल करते हैं, 3 पे कैंसिल हो जाएगा ये, और कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। अब एक काम करते हैं, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा उसको फिर सॉल्व कर देंगे। तो 332 इंटू 32 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 इंटू 32 इंटू 32, ये मल्टीप्लाई हुआ किससे, 22/7, और 1/3 भी था यहाँ पे, तो 1/3, यार चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। कितना था पहले, 1/3 था ना, तो पहले 1/3 और फिर क्या था 22/7, ये हो जाएगा। माइनस साइन था माइनस, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 इंटू 32 इंटू 32 मल्टीप्लाई क्या होना है, √3/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल होता है, हाँ जी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इसके ये, और ये तो कैंसिल होगा नहीं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 16, ये कैंसिल हो जाएगा 8 आ जाएगा इधर। ठीक है, मल्टीप्लाई करना रह गया इसका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 64 इंटू 6 9 4 1024, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1024, इसको 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 से और कर देते हैं मल्टीप्लाई इसको, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, 32 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 22 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ रहा है, इधर लिख देता हूं मैं, ये आएगा, अभी मैंने सॉल्व किया, 22,528 अपॉन 7, ये आ गया। और यहाँ पे जो आपका आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 22,528 अपॉन 7, माइनस का साइन था, माइनस का साइन रख दिया, और यहाँ क्या क्या रह गया हमारा, 32 एंड 8 एंड 3 रह गया यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 को 8 से कर लेते हैं, फिर 3 से करते हैं इसको, $768, तो ये आ जाएगा 768, और √3 भी था, √3 अपॉन कुछ रह गया, अपॉन कुछ नहीं रह गया, है ना, अपॉन कुछ भी नहीं है, तो इतना आपका ये आंसर हो सकता है, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैं इसको और छोटा करके देखता हूं, अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो, माइनस का 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये सम कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही अच्छा सम था। तो हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, जो 12.2 में बहुत अच्छे से हमने किए हुए हैं। हम चलते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ इसमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, और सेगमेंट का एरिया निकालते ही 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो बस मैंने यही किया है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला और 3 से उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी तो कैलकुलेशन है। ठीक है, तो 6 नंबर का सम था। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए 7 सम है, इन फिगर 12.25 ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर।
ये जो आपको फिगर दिखाया हुआ है इसका मैंने रफ डायग्राम बनाया है यहाँ पे। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी साइड्स क्या रहा है, कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर हर एक साइड होगी, तो लिख सकता हूं मैं साइड ऑफ स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। और क्या बोला उसने, विथ सेंटर ए बी सी डी, विथ सेंटर, इसको सेंटर एज्यूम किया है, विथ सेंटर ए बी सी डी 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स। उसने बोला, फिर आगे बोला फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए सम को हम समझते हैं, क्या बोला उसने, सम में उसने बोला है कि इसको हमने क्या सेंटर एज्यूम किया और क्या किया, इससे हमने सर्कल को ड्रॉ किया जो बाकी 2 सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। अब देखिए जब सर्कल को हम सेंटर एज्यूम करेंगे और ये जो है दूसरे वाले सर्कल को टच कर रहा है ना, ओवरलैप नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अगर ये टच कर रहा है इसका मतलब हाफ, साइड का हमने हाफ लिया होगा। अगर 14 है ये इसकी साइड, तो हमने इसकी रेडियस कितनी एज्यूम की होगी, 7 लेके हम एक सर्कल खींचेंगे, यहां से भी 7 सेंटीमीटर लेके दूसरा सर्कल खींचेंगे, तभी तो टच करेंगे। अगर छोटा रहेगा, अगर हम साइड को छोटी रखेंगे, 7 सेंटीमीटर छोटी रखेंगे, तब सर्कल क्या है, एक्सटर्नली टच नहीं करेंगे। और अगर 7 सेंटीमीटर से हम बड़ा कर देंगे तो सर्कल्स क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे दूसरे के, लेकिन इसमें मिला टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब साइड जो इसकी रेडियस ली होगी हमने कितनी ली होगी, 7 सेंटीमीटर की ली होगी, तभी ये टच एक दूसरे को करेंगे। तो टू सर्कल जो है इसके बराबर में एक दूसरे को क्या करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे। इसका मतलब रेडियस कितनी होगी सर्कल की, रेडियस ऑफ सर्कल 14/2 होगी। समझ में आ गई की बात मैंने क्या कही आपको, ठीक है। टच वो तभी करेंगे जब इसका हाफ लेंगे आप, किसका, साइड का जब हाफ लेंगे टच वो तभी करेंगे। अब मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो सिंपल है, देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट बन रहा है भाई, यहाँ पर मुझे एंगल पता है ना, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा, कब, क्योंकि ये क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है, इसका मतलब क्या रहा होगा, ये क्वाड्रेंट रहा होगा, है ना। एक सर्कल है, सर्कल का अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं, 4 हाफ पार्ट्स करूं इसके, है ना, 4 पार्ट्स करूं इसके, तो 90 का तभी तो आएगा इसमें एंगल, 90 तभी तो 360 होंगे। तो अगर एक पार्ट इसका 90 का है, इसका मतलब क्या है, ये 1/4 पार्ट है इसका, 1/4 पार्ट ये, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट सर्कल के। तो इन सब पार्ट्स को हम ऐड कर देंगे और उसको स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे। तो जब स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो बीच वाले एरिया, तो ये एरिया निकल जाएगा, ये एरिया निकल जाएगा, ये निकल गया, ये निकल गया, तो यही तो रह जाएगा सर स्क्वायर में। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑफ स्क्वायर, वो कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे, कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट है ना, तो 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है, 14 है, यानी कि 14 का स्क्वायर कर दें, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का साइन था, फिर माइनस का 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना होगा, 7 होगा, तो 7 इंटू 7, आर का स्क्वायर हो जाएगा, 4 की जगह 4, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह वैल्यू 22/7 हो गई, आर कितना है, 7 है, तो 7 2 टाइम्स लिख दिया। बात समझ में आ गई होगी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 14 को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 196, माइनस का साइन था, माइनस का, और क्या रह गया, 22 और 7 रह गया, 22 को 7 से करूंगा तो 154 आ जाएगा, माइनस कर देंगे इसमें से 42,
तो यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका एरिया होगा, शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। 8 से हम देखेंगे हम फिगर 12.26 डेपिक्ट्स ए रेसिंग ट्रैक। एक रेसिंग ट्रैक दे रखा है रेस करने के लिए, यहाँ पे रेस होती है। हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसे सेमी सर्कुलर है ना, आधे सर्कल की शेप में ये सेमी सर्कुलर है। फिर उसने कहा द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। इनर पैरेलल लाइंस, अंदर की अंदर वाली पैरेलल लाइंस यही है, इसके पैरेलल कौन सी ये वाली है। इसका डिस्टेंस बोल रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर है, ठीक है। और क्या बोला उसने, लिखते हैं एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। और कितनी लंबी है ये, चलो मैं इसको इधर बना देता हूं। ये इसका डिस्टेंस कितना है 60 मीटर है, तो यहां से भी कितना होगा 60 मीटर होगा। और उसने बोला 106 मीटर लॉन्ग है, यानी यहां से लेकर यहां तक की इसकी लेंथ जो है वो कितनी है 106 मीटर दी हुई है। 106 मीटर हमें दी हुई है ये। और क्या हुआ, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। अच्छा, ट्रैक की चौड़ाई है वो भी दी हुई है, यहां से यहां तक इसकी 10 मीटर इसकी विड्थ दी हुई है, चौड़ाई इसकी 10 मीटर है। फाइंड, अब फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज ये वाली है इसकी सारी, जो अंदर वाली एज है इसकी ये वाली है। इस एज का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए इस एज का डिस्टेंस होगा क्या, पहले हम देख लेते हैं इसी चीज को। अगर इनर ट्रैक पे कोई इंसान दौड़ेगा तो कहां तक जाएगा वो 106 मीटर यहां पे जाएगा। फिर ये सेमी सर्कल राउंड लेगा, ठीक है, यानी सेमी सर्कल का क्या आएगा सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालनी पड़ेगी। और यहां से फिर 106 मीटर आएगा और फिर ये सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस की क्या निकलेगी, लेंथ निकलेगी। तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो जो हमें दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेते हैं। सपोज यहां से अगर मैं इसे कट करूं तो एक क्या रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, ये देखो मान लेते हैं कि ए बी सी और डी पॉइंट है यहाँ पे, है ना। ये कितने मीटर है 10 मीटर है, ये भी हमें दिया हुआ है। और यहाँ पे मान लेते हैं पी क्यू आर एस मान लेते हैं, चलो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल पी क्यू आर एस बन रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ए बी सी डी बन रहा है, ठीक है। अब हमें इनर सर्कमफ्रेंस की लेंथ चाहिए, तो हमारे पास जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। ए बी कितना होगा, ए बी बराबर डी सी के होगा, और ये बराबर पी क्यू के होगा, और ये बराबर आर एस के होगा। ये सब बराबर ही होंगे। और इनकी लेंथ हमें दी हुई थी कितनी 106 मीटर दी हुई थी, राइट। अब देखने वाली बात ये है, ये सेमी सर्कल बन रहा था यहाँ पर, तो अगर ये 60, चलो इसको भी अगर हम नाम देते हैं, ओ पॉइंट नाम देते हैं इसको, है ना। सेंटर को हम ओ नाम देते हैं ना, तो ओ दे दिया। यहाँ पर चलो ओ डैश नाम दे देते हैं, दो सेंटर बन रहे हैं, सेमी सर्कल दो बन रहे हैं ना यहाँ पे। तो अगर ये ओ पॉइंट है तो ओ डी जो होगा, ओ डी वो क्या है वास्तव में रेडियस ही तो है, ठीक है। और ओ डैश सी ये भी कितना होगा, ये 60 थे, टोटल कितना था 60 था, उसका हाफ हो जाएगा। तो 60 का हाफ कर दें कितना आ जाएगा 30 मीटर, कितने हो जाएंगे 30 मीटर हो जाएंगे। तो हमारे पास रेडियस आ गई। तो रेडियस के थ्रू हम इसकी सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं, इनर सर्कमफ्रेंस, और रेक्टेंगल के थ्रू हम इसका जो है इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट जो इसने पूछा था, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक along its inner edge, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे लिखते हैं। क्या होगा, एक तो डिस्टेंस ये वाला आएगा, इसका ये वाला डिस्टेंस, ये वाली लेंथ आ जाएगी। यहाँ पे वो जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग दौड़ेगा, यहाँ पे कितनी है वो DC, तो DC प्लस फिर यहाँ से
इधर दौड़ना है उसने, फिर यहाँ से दौड़ता हुआ सर्कुलर पाथ पे आएगा, इसको हम बाद में लिख लेते हैं, और यहाँ पे दौड़ेगा, फिर वो कौन सा डिस्टेंस होगा, ये पी क्यू, डिस्टेंस कौन सा होगा, पी क्यू, प्लस ये वाला डिस्टेंस ले लिया। अब कौन सा डिस्टेंस रह गया, सेमी सर्कल का, है ना, ये वाला डिस्टेंस रह गया सेमी सर्कल का। अब सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, 2 into 1/2 सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या था, 2πr होता है ना, ठीक है। तो हाफ कर देंगे किसका, 2πr का। ट्वाइस मैंने इसलिए किया है क्योंकि दो सेमी सर्कल हैं, और 2πr इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, और क्योंकि सेमी सर्कल है तो मैंने उसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2πr यानी फुल सर्कल ये बन जाएगा एक तरह से वो। तो डीसी जो डिस्टेंस था इसका वो कितना था, 106 था। PQ डिस्टेंस था वो भी 106 था। 2πr, 2 into पाई की वैल्यू 22/7, और r वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है, 30, है ना, लिखा भी यहाँ पे r कितना है, 30, 60 का हाफ हो जाएगा 30। तो इसको हम सॉल्व कर लें, 106 को हम प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 212 प्लस, इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 60 को 22 से कर दें, 1320/7, करता तो कुछ है नहीं, तो ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एलसीएम आएगा, और 7 को मल्टीप्लाई होगा इससे, इतना आ जाएगा प्लस 1320। यहाँ प्लस कर देते हैं फिर इसको, 4 and 0 4, 8 and 2 0 करिए, और 1 4 4 8 का 8 102/7। ये डिस्टेंस था तो किस में आएगा, मीटर में था तो मीटर, ये आंसर हो जाएगा 2804/7 मीटर आंसर। अब ये हमारा डिस्टेंस कौन सा निकला, इनर, जो इनर ट्रैक था उसका हमने क्या निकाली, लेंथ निकाली टोटल, एक तरह देखा जाए तो यहाँ से ये और ये इनर ट्रैक की लेंथ पूछी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है उसको सॉल्व करते हैं, और इसको मैं रब कर देता हूँ अभी। देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको पूछा हुआ है एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक, ये फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ द ट्रैक हम कैसे निकालेंगे, जरा इस पर गौर करते हैं। देखिए एरिया का मतलब हो गया, मैं थोड़ा बाहर बना देता हूं, चलो इसको, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो मुझे एरिया इस ट्रैक का निकालना है, ये वाले ट्रैक का जो बाहर दिख रहा है, इस ट्रैक का मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर तो हमें सर्कल नजर आ रहा है, ये वाला पोर्शन निकालना है ना हमें, ये वाला ट्रैक का। तो ADCB एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल सकते हैं। PQRS इसका एरिया निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें इसकी लेंथ है, एरिया का, रेक्टेंगल के एरिया निकालने का फॉर्म लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ है हमारे पास 106 और इसकी ब्रेड्थ है 10, तो इसका एरिया निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा। रह किसका गया, जो यहाँ पर ये सेमी सर्कल बन रहे हैं दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे अब हम, अब देखिए सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं। यहाँ मैं बताता हूँ आपको, एक सेमी सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से ट्रैक बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका पोर्शन जो है कुछ ऐसा नजर आएगा आपको। यहाँ पे इसकी रेडियस 30 दी हुई है मुझे, 30 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 30 है, राइट। तो 30 मीटर लेकर के मुझे इनर इसका एरिया निकाल सकता हूँ मैं, इनर वाला एरिया निकल जाएगा। ये 30 था और 10 मीटर विड्थ इसकी बाहर से थी, तो अगर मैं बाहर वाली विड्थ देखूँ इसकी तो कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी बाहर वाले जो सर्कल है इसकी 40 मीटर हो जाएगी। तो मैं पूरे इस हाफ सर्कल का एरिया निकाल लेता हूं जब 40 मीटर रेडियस लेकर के, पूरे का निकल जाएगा। और फिर 30 मीटर रेडियस लेकर के इनर वाले रेडियस से मैं क्या करता हूं, जो इनर सर्कल बन रहा है उसका एरिया निकाल लेता हूं। फिर जो बाहर वाले एरिया उसमें से अंदर वाला एरिया क्या कर दूंगा, माइनस, तो बाहर वाला ट्रैक जो है उसका एरिया रह जाएगा, है ना। बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला एरिया हम माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रैक कैसे बनेगा,
एरिया ऑफ, सबको जोड़ देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। वैसे दोनों सेम ही होगा, है ना, आप डबल कर सकते हो इसका, ये भी 10 से बनता है, हम डबल कर देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, बजाय डबल डबल लिखने के इसको हम डबल कर देते हैं, तो ट्वाइस कर देंगे इसका हम, ट्वाइस ऑफ एरिया ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी का जो एरिया होगा वही तो पी क्यू आर एस का होगा, तो क्यों डबल डबल लिखें, प्लस ट्वाइस हम इसका भी करते हैं, ट्वाइस, अब आउटर जो मुझे इसका ट्रैक का एरिया निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 40 मीटर। इसमें से माइनस कर देंगे हम इनर सर्कल वाला, जो इनर रेडियस वाला जो है उसको माइनस कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 30 मीटर, है ना, इनर वाले की 30 वाली है और बाहर वाले की 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी है, 106 इंटू ब्रेड कितनी है, 10 है, तो ये हो जाएगा, प्लस का साइन था, प्लस का साइन डाल दिया, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 40 मीटर। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल करेंगे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू चलो डाल देते हैं 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा 40, आउटर वाला कितना होगा रेडियस, विथ रेडियस 40 मीटर, तो 40 इंटू 40, ठीक है। फिर इनर वाला जो सर्कल है उसका हम एरिया माइनस करने जा रहे हैं और उसकी रेडियस कितनी है, 30 मीटर है, तो 1/2 22/7 इंटू 30 इंटू 30, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को समझने की ज़रूरत है और सॉल्व करना बस रह जाता है, और तो खास कुछ है नहीं इसमें। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 1060 और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1060 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 2120 प्लस अंदर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 20 और कुछ, ये आ जाएगा 11 और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई इसको। अब करेंगे हम, ये हो जाएगा 800 और 800 को 22 से करेंगे, तो आ जाएगा 17600/7 माइनस, यहाँ से करते हैं हम 900 को 11 से करते हैं, तो ये सॉल्व करने पे इतना आता है। अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और फिर इसको जो करता है मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ और इसका आंसर आपको बता देता हूँ कितना आता है। आप इसको सॉल्व कर भी सकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा इसमें। देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया, सिंपल है सॉल्व करना, स्पेस नहीं था, स्पेस मैंने अलग कर लिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा और इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7700 है ना, 7700। फिर जब उसको 7 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2200। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर 4320 आएगा।
और क्योंकि ये एरिया था मीटर में था तो मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं दोबारा से। क्या किया है इसमें, हमने आउटर ट्रैक का एरिया निकालना था, तो ऊपर एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी विड्थ 10 मीटर हमें दी हुई है और लेंथ इसकी 106 है, ये दो सेम है, तो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD लिखा, उसको ट्वाइस कर दिया। ठीक है, प्लस दो इसके सर्कल बन रहे थे साइड में, तो हमें जो आउटर सर्कल का एरिया यानी ट्रैक का एरिया चाहिए था, तो आउटर रेडियस 30 प्लस 10 40 बन रही थी और इनर रेडियस 30 बन रही थी, तो मैंने ट्वाइस करके इसका एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 40 मीटर उसमें माइनस कर दिया एरिया ऑफ सेमी सर्कल विथ रेडियस 30 मीटर। तो आउटर वाले में से इनर वाला माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ ट्रैक का रह जाएगा। बाकी मैंने वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर दिया। तो आसान समय है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, फोकस रखना है कि आपको शेप कैसी है बस इसमें। तो ये हम 8 तक कर चुके हैं। इसके बाद वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। हम 9 से लेकर के जो आगे के सम रह गए हैं वो अगली वीडियो में हम इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इन सम्स की आप अभी तक फटाफट से प्रैक्टिस कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।